हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज थर्ड पार्ट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। कहता है पॉइंट, पहला कह रहा है पॉइंट कि पोत निर्माण स्थल कोच्चिन जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं, यानी कि अरब सागर की रानी कोच्चिन को कहा जाता है। आगे कहता है कि वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर इसे स्थित जो कोचिन पतन एक प्राकृतिक पतन है, यानी कि कोचिन पतन एक प्राकृतिक पतन है। आगे कहता है अगला पॉइंट कि इसे पूरब का वेनिस, यानी कि कोचिन को पूरब का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कोचिन को पूरब का वेनिस कहा जाता है जो केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कहता है इसके बारे में कि इसे बंदरगाह की इस बंदरगाह के निकट, यानी कि कोचिन बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला एवं पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई है। अगला पॉइंट कहता है कि भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहीं पर है, जो 1955 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला था। उस योजना में भिलाई का स्थापना हुआ। अगला पॉइंट कहता है कि यह रेल के पटरियां और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण है, यानी कि भिलाई में रेल पटरी और भारी इस्पात का निर्माण होता है। अगला पॉइंट कहता है कि जब्बलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। जब्बलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। पूछेगा कि मध्य प्रदेश न्यायालय का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा जब्बलपुर में। आगे कहता है यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना है। तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना जब्बलपुर में स्थित है। अगला पॉइंट कहता है कि लुधियाना पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। देश में सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनती है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। पूछेगा कि साइकिल उत्पादन केंद्र सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो लुधियाना में। अगला क्वेश्चन कहता है 17वां क्वेश्चन कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तब पौधे नाइट्रेट को परिवर्तित करते हैं प्रोटीन में। देखिए आगे इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है तथा उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। यानी कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में पहले बदलता है, उसके बाद उसको प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। अगला पॉइंट कहता है कि नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। अगला पॉइंट कहता है कि वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन होता है। अगला कहता है पॉइंट कि नाइट्रोजन युक्त अवस्था में यह सोडा अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। यूरिया का सूत्र याद कर लीजिएगा NH2CONH2। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सबसे पहले कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया गया था, जो बोहलर के द्वारा बनाया गया था। अगला कहता है कि यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों में के मूत्र में पाया जाता है। यानी कि यूरिया जो होता है वह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। अगला कहता है कि इसके उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का आणविक सूत्र NH3 होता है। अगला पॉइंट कहता है
कि अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में होता है। अगला 18वां क्वेश्चन कहता है कि हवा में परागन को क्या कहते हैं। हवा में परागन क्या कहलाता है, तो हवा में परागन वायु परागन कहलाता है। इसके बारे में समझते हैं। आगे कहता है कि हवा यानी हवा जो होता है पौधे के हवा के द्वारा परागन वायु परागन कहलाता है। अगला पॉइंट कहता है कि पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प में होते हैं। इसके अगला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। पहला बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग और चौथा है जयांग। फिर से देख लीजिएगा 4 गो, बाह्य पुंज, दल पुंज, पुमंग और लास्ट है जयांग। आगे देखिएगा अगला पॉइंट, पुष्प के पुमंग और जयांग प्रजनन। पुष्प के पुमंग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे ही जननांग कहा जाता है, यानी कि पुमंग और जयांग को जननांग कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि पुमंग पुष्प का नर युग्मक होता है और जयांग मादा युग्मक बनते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि पुमंग पुष्प का जो पुमंग होता है वो नर युग्मक होता है। तो पुमंग यानी कि पुल्लिंग याद रखिएगा, पु से पुल्लिंग और पु से पुमंग, यानी कि पुष्प का नर युग्मक पुमंग हो गया। और अगला है कहता है कि जयांग मादा युग्मक बनाते हैं। या जयांग मतलब फीमेल को जनानी कहा जाता है ठेठ भाषा में, तो इसीलिए याद रखिएगा जैसे जनानी जैसे जयांग यानी कि मादा युग्मक है। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि परागन 2 प्रकार के होते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपरागन और दूसरा परपरागन। अगला कहता है स्वपरागन के बारे में कि जब एक पुष्प के अन्य परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। यानी कि एक पौधा और उसी पौधा में जो क्रिया हुआ उसको स्वपरागन कहेंगे। अगला कहता है कि परपरागन के बारे में कहता है कि परपरागन जब एक पुष्प का परागन यानी कि परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागन कहते हैं। अगला इसमें पॉइंट कहता है कि परागन की विधियां देख लेते हैं। कहता है वायु परागन, यानी कि वायु के द्वारा जो परागन होता है उसे वायु परागन कहते हैं। अगला कहता है कि कीट द्वारा परागन, तो कीट परागन, जल के द्वारा परागन जल परागन, जंतु के द्वारा परागन जंतु परागन और पक्षी के द्वारा परागन पक्षी परागन कहलाता है। अगला 19वां क्वेश्चन कहता है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, मतलब कौशल विकास कार्यक्रम जो युवा था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो आंसर में हो जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं के अंतर्गत और क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना है। अगला पॉइंट कहता है कि केसर के बारे में, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। 20वां क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। इसके बारे में समझते हैं कि कहता है कि भारत में केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है तथा पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान पहला स्थान पर है। अगला इसके पॉइंट कहता है कि केसर विश्व की सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटाइवस है। यानी कि कहेगा कि विश्व में सबसे पहला स्थान केसर उत्पादन का किसका है, तो ईरान का है। और केसर का वैज्ञानिक नाम हो गया क्रोकस सैटाइवस। अगला पॉइंट कहता है कि इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में
वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। अगला कहता है कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हो गया, यानी कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आगे कहता है 21वां क्वेश्चन कि जल शोधन को कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा निस्यंदन। आगे कहता है इसके बारे में कि निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। आगे कहता है जल शुद्ध करने के प्रमुख अवयव यानी उपाय या कोई विधि है। तो पहला कहता है कि आरओ सिस्टम, यानी कि आरओ सिस्टम क्या है इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है, यानी कि पेयजल को साफ करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो गया, आरओ सिस्टम। कहता है कि यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध एवं मीठा बनाता है। अगला कहता है दूसरा पॉइंट कि युवा रेडिएशन सिस्टम। पहला हो गया आरओ सिस्टम, दूसरा युवा रेडिएशन। कहता है कि इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अव्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। किसमें, यूवी रेडिएशन सिस्टम में। अगला पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है क्लोरीनेशन क्या है समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्लोरीनेशन कहता है इसके जरिए पानी साफ किए जाता है। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जलपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे पानी शुद्ध होने पर इसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अगला कहता है, लास्ट है चौथा विधि, कहता है कि जल को उबालकर पानी को शुद्ध किया जा सकता है। तो इसके बाद में कहता है कि जल को उबालने से जल के अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है 22वां क्वेश्चन कि NaCl का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला कह रहा है कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NaCl का फुल फॉर्म हो गया नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आते हैं इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि NaCl का पूरा नाम तो अभी बता दिए। कहता है कि यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज शेयर बाजार यानी कि शेयर बॉन्ड कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होता है, यानी कि NaCl का जो पूरा काम जो होता है वो सब ऑनलाइन होता है। आगे कहता है 23वां क्वेश्चन कि कीट दंश से होने वाले खुजली किसके कारण होती है। तो फॉर्मिक एसिड के कारण। तो ऑप्शन ए सही है जवाब है इसका। इसके बारे में समझते हैं। पहला कहता है कि एसेटिक एसिड, यह सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एसेटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि लैक्टिक एसिड के बारे में, यानी कि लैक्टिक अम्ल के बारे में कहता है कि वाटर सॉल्युबल, यह वाटर सॉल्युबल होता है। यह स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं एवं त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएटिंग रखने में सहयोग करते हैं। अगला पॉइंट कहता है 24 नंबर, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। कहता है कि इनमें से कौन, पहला कहता है नसीरुद्दीन शाह, दूसरा गिरीश कर्नाड, तीसरा डॉली ठाकुर और चौथा मकरंद देशपांडे। कहता है कि इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि जो चारों के चारों हैं जो थिएटर से संबंधित है। आइए सबके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा नसीरुद्दीन शाह, हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। इनका सिनेमा में सफ़र की शुरुआत 1975 ईस्वी में आई फिल्म निशान से हुआ है। नसीरुद्दीन शाह की पहली फिल्म निशान थी जो 1975 में आया था। अगला पॉइंट कहता है कि गिरीश कर्नाड के बारे में जानते हैं। कहता है कि यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता हैं।
गिरीश कर्नाड को 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट कहता है मकरंद देश पांडे। मकरंद देश पांडे के बारे में कहता है यह हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। इनके प्रमुख फिल्म रिस्क 2007 में आई थी, डरना जरूरी है 2006 में आया था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे समझिएगा डॉली ठाकुर। डॉली ठाकुर यह भारतीय फिल्म के एक प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो की गांधी यानी 1982 ईस्वी के कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में किया था डॉली ठाकुर ने। आगे कहता है 25वां क्वेश्चन कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। अरे इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहाँ, तो वांडूर के पास, इसलिए इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आगे कहता है कि इसकी स्थापना यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। अगला पॉइंट कहता है कि उद्यान में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं जो द्वीप और लैबिरिंथन द्वीप समूह है। वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप से भी द्वीप एक भिन्न है। अगला पॉइंट समझते हैं। कहता है कि अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप समूह है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अगला पॉइंट कहता है कि दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीप को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। यानी कि दक्षिण में निकोबार और उत्तर में अंडमान। आगे कहता है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभ्यारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क तथा जैव संरक्षित क्षेत्र है। अगला पॉइंट कहता है कि रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। अगला पॉइंट कहता है कि पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास स्थित है। पिरोटन द्वीप मरीना नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। भारत के सबसे पहला समुद्री अभयारण्य पिरोटन द्वीप है जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। अगला कहता है कि यह एक दर्शनीय है यानी कि पिरोटन द्वीप एक दर्शनीय द्वीप है। आगे अगला पॉइंट कहता है गंगा सागर के बारे में जानते हैं। गंगा सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहलाता है। यह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। इस द्वीप में ही बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। अगला पॉइंट कहता है कि रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह करामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भाग से जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सेंटलीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटलीज जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण
जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती है। थैंक यू, मिलते हैं आगे अगले पाठ में, पार्ट 4 में। धन्यवाद।